पहला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए ये क्वेश्चन आपसे करा चुके हैं हम, और आप कोशिश करिए कि अब ऐसे क्वेश्चंस को पेन फ्री करने की, पेन फ्री, और ज्यादा से ज्यादा ऐसे इस तरह के क्वेश्चन में आपको 10 सेकेंड से ऊपर नहीं लगने चाहिए। अपने माइंड को थोड़ा सा शार्प करिए। आप हमको बताइए आप हमको बताइए कि इसका तरीका क्या बताए थे हम, सबको याद है ना? आप जानते हो कि हमने कहा था जो चीज इसमें ऐड करेंगे, जो चीज आप ऐड करोगे उस पर फोकस नहीं करना है। फोकस किस पे करना है? जो चीज ऐड नहीं की जाएगी। यहाँ बोला कि हाउ मच अल्कोहल शुड बी एडेड, तो अल्कोहल पे फोकस नहीं करना है, फोकस किससे करना? वाटर पे। आपको बताना है कि शुरू में कितना परसेंट वाटर है और बाद में कितना परसेंट वाटर है। ये बताइए, अगर शुरू में अल्कोहल 30% है, हम फोकस करेंगे वाटर पे, पहली बात, क्योंकि वो ऐड नहीं हो रहा है। तो अगर अगर आपका अल्कोहल 30% है तो वाटर कितना परसेंट हो जाएगा? आप बोलेंगे सर 70% हो जाएगा। अगर फाइनल में आपका अल्कोहल आपका जो है 50% है तो वाटर कितना परसेंट होगा? आप बोलेंगे सर 50%। रेशियो निकालेंगे, 0% तो गया, 7:5, ये वाटर का रेशियो है ना, तो टोटल का रेशियो क्या हो जाएगा? इसका जस्ट रिवर्स, 5:7। क्या? 5:7। ये बताइए शुरू में टोटल है कितना? 200 लीटर। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 200। तो 1 यूनिट की वैल्यू आप 5 डिवाइड कर लीजिए, 40 आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू 40 आ गई। कितना मिक्सचर बढ़ रहा है आपको बताना, ऐड हुआ मिक्सचर। तो 5, शुरू में टोटल 5 था, बाद में 7 हो गया, कितना यूनिट बढ़ गया? आप बोलेंगे सर 2 यूनिट। बताइए 2 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? जब 1 यूनिट की 40 है तो 2 की कितनी होगी? 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 80 लीटर। ये चीजें आपको, इस तरह का क्वेश्चन आपको कराया जा चुका है, तो आपका आंसर हो जाएगा 80 लीटर। किसी कोई डाउट हो तो बताए। हाँ 80, 70 किसका आ गया है? या 70 कुछ और होगा, तो आपका आ जाएगा 80 लीटर। अगर किसी कोई डाउट हो तो बताए। सुलेमान अली, वन मोर टाइम। ये बताइए, तो बहुत बार बता चुके हैं, कितनी बार बताएंगे आप बताइए। हमने क्या कहा कि अल्कोहल की कॉन्सेंट्रेशन, जो चीज ऐड करते हैं उसकी कॉन्सेंट्रेशन पे फोकस नहीं करना है, जो चीज ऐड नहीं कर रहे हैं उस पर ध्यान देना है। ये बताइए क्या ऐड कर रहे हैं आप? कोई बात नहीं। तो आप बताइए कि ऐड क्या कर रहे हैं? अल्कोहल। तो फोकस करिए वाटर पे। वाटर की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे कितनी है? आप बोलेंगे सर यहाँ पे अल्कोहल अगर 30% है तो वाटर कितना परसेंट होगा? 70%। अगर यहाँ पे लास्ट में अगर अल्कोहल आपका 50% और वाटर कितना होगा? 50%। तो 70-50% का जो रेशियो निकालेंगे 7:5, टोटल का रेशियो इसका उल्टा होता है 5:7। 5 की वैल्यू 200, 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी 40। कितना? 5 से 7, 2 यूनिट इंक्रीज कर रहा है। यही बढ़ा हुआ मिक्सचर पूछ रहा है कितना ऐड किए, तो 2 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 × 40, 80 लीटर। ये सब तो बहुत ही आसान चीज है, अब तो कितनी बार बता चुका हूं मैं। सर ये मेथड रिमूव में लगाएं, ठीक है? सबसे इस तरह ये फिक्स पैटर्न पे है, ये फिक्स पैटर्न पे अगर इस तरह कभी भी क्वेश्चन आपका आता तो अब लगा दीजिएगा इसी तरीके से। अभी कई क्वेश्चन लगा, इसको बताइए। मैं इसमें कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन रखा हूँ, आप लोगों को आंसर बताना है, और कोशिश करिए ओवरऑल हो जाए। इसको बताइए, 500 लीटर का मिक्सचर है, 40% मिल्क है, उसमें कितना मिल्क ऐड कर दिया जाए कि मिल्क जो है आपका 60% हो जाए? बताइए। वेरी गुड। और कोई? धीरेन्द्र शुक्ला राइट आंसर। और कोई? सभी लोग करिए। आस्था पटेल, आप बताइए। अलका मिश्रा, मधुकर, मुस्कान सिद्दीकी, प्रतीक्षा सिंह, रंजना, क्या होगा आंसर? चलिए ठीक है। रमेंद्र सिंह का गलत है आंसर। अभिषेक गुप्ता का सही है। वैष्णवी आपका गलत आंसर, क्यों गलत कर रही हैं आप? मनीष विश्वकर्मा, मनीषा का सही है। और धीरेन्द्र, चलिए अभी भी देखिए, फिर समझिए, फिर से समझिए। आप लोग फिर से समझ नहीं पा रहे हैं लग रहा है, बताइए।
आप बताइए क्या कॉन्सेप्ट कहता है? कॉन्सेप्ट आपसे ये कहता है, हाँ रंजना राइट आंसर। कॉन्सेप्ट आपसे ये कहता है कि जो चीज आप मिला रहे हैं मिक्सचर, ठीक है, इतना लीटर का मिक्सचर था, इतना परसेंट मिल्क था, इसमें कुछ ऐड किया गया, क्या ऐड किया गया? बोला मिल्क ऐड किया गया। तो कह रहा है कि 60% मिल्क हो गया, ठीक है ना, एडेड टू मेक इट, इट माने मिल्क, 60% हो गया सॉल्यूशन के अंदर। तो जरा बताइए कि कितना मिल्क जो है ऐड किया गया, ये आपसे पूछा है। इसका कॉन्सेप्ट क्या मैंने बताया आपको? मैंने आपसे कहा जो चीज इसमें ऐड करते हैं ना उसको भूल जाइए। तो किससे फोकस करेंगे? वाटर पे। तो वाटर पे फोकस करिए। वाटर की कंसंट्रेशन जरा बताइए, अगर मिल्क 40% है तो वाटर कितना है शुरू में? टोटल मिला के 100 होता है। आप बोलेंगे सर वाटर 60% होगा। फिर बाद में अगर आप देख रहे हैं मिल्क 60% हो गया तो वाटर कितना रहा होगा? 40%। 40। हाँ, अब यहाँ से देखिएगा रेशियो निकालेंगे, जीरो ये सब चला जाएगा, 6:4 आएगा, यानी 6:4 मैंने 2 3 सा 2 2 3:2 आ गया। टोटल का रेशियो क्या होता है? इसका उल्टा रिवर्स कर दीजिए आप, 2:3। 2 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है आपको? शुरू वाला मिक्सचर कितने लीटर? 2 क्या है? इनिशियल मिक्सचर। ये आपका देखिए, बोलिएगा मत, ऑफ करिए अपना आप। इधर देखिए 500 लीटर है, तो 2 यूनिट की वैल्यू अगर 500 है तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिवाइड कर दीजिए 500 को 2 से, कहेंगे सर 250 लीटर हो जाएगी। 2 यूनिट से मिक्सचर आपका 3 यूनिट हो गया। कितना यूनिट बढ़ गया? आप बोलेंगे सर 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू पहले से ही आप निकाले 250, तो 1 यूनिट आपका बढ़ा हुआ मिक्सचर है और पहले से निकल गया 1 यूनिट की वैल्यू 250, तो 250 आपका आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ आपको करने की जरूरत नहीं। 10 सेकंड, हाँ बिल्कुल अभिषेक, 10 सेकंड से ऊपर नहीं लगेगा, पेन फ्री हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट जो है आपको क्या करेगा? 10 सेकंड से ऊपर नहीं लगने देगा। अगर आप फिर से देखिए, मैं कई क्वेश्चन ले रखा हूँ, मैं चाहता हूँ अगर इस पे एमयू पूछ चुका है, अगर दोबारा क्वेश्चन आता है तो आप कभी गलत करके मत आइए, थोड़ा सा तेज चलिए। इसको बताइए सभी लोग। हाँ देखिए क्वेश्चन इधर इस टाइप का आ गया। बताइए, आपसे कह रहा है कौन सा लिक्विड है? ये शायद हम लोग कर चुके हैं क्या? देखिए 52 लीटर के कॉस्ट वाले के साथ मिक्स किया गया है आपका 65 वाला, और टोटल हमको मिल गया 60। अच्छा है, आसान क्वेश्चन। आपको रेशियो पूछा था, बिल्कुल आसान। बताइए, इनका इनका डिफरेंस यहाँ आ जाएगा 5 रेशियो, और 52 60 का डिफरेंस आता है यहाँ पे 5:8। 5:8 बस, इससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए। मुझे लगता है सबको ये आता होगा, किसी कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। 5:8 डी सबका आया है ना? देखिए 52 लीटर का मिक्सचर को जब आपने, लिक्विड को जब आपने मिक्स किया है 65 वाले से, तो एवरेज पता चल गया। कॉन्सेप्ट आपको पता है, जब ये वाली को ये चीज पता है, ये पता है, ये पता, तो रेशियो नहीं निकल जाएगा तुरंत। इन दोनों का डिफरेंस यहाँ आता है और इनका इनका डिफरेंस यहाँ आता है, बस डिफरेंस निकाल के रेशियो निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसको बताइए। आपको अब की बार बताना है कि एवरेज कॉस्ट, अब की बार ये दे चुका है। देखिए 60 रुपीज पर केजी वाली चीज को आपने क्या किया है? 80 वाले के साथ मिक्स कर दिया है। कितनी? अच्छा, तो एवरेज कॉस्ट क्या आएगा ये आपको बताना है। लेकिन एक चीज आपको दे दिया है कि रेशियो क्या दे रखा है, कितने रेशियो मिलाया गया दोनों को? 3:2 के रेशियो में मिलाया गया। कॉन्सेप्ट क्या कहता है आपसे? कॉन्सेप्ट आपसे कहता है कि इन दोनों का सम इनके डिफरेंस के इक्वल होता है। मैंने कल बताया था। तो इनका सम करिए तो 3 + 2 5 यूनिट, और 5 यूनिट की वैल्यू है, इनका इनका डिफरेंस करिए तो 80 60 का डिफरेंस कितना होता है? 20। यहाँ अगर 5 यूनिट की वैल्यू 20 है तो 1 यूनिट की वैल्यू बताइए 4। क्या निकालना? कोई एक निकाल लीजिए, हम इसके निकाले। 2 यूनिट की वैल्यू निकालिए, कितनी हो जाएगी? 1 यूनिट की 4, तो 2 यूनिट की मल्टीप्लाई बाई 4। 8। एवरेज क्या होगा? एवरेज जो भी होगा 60 से ज्यादा होगा 80 से कम, तो 60 से ज्यादा होगा तो 60 में ही क्वांटिटी ऐड कर दीजिएगा, 68 आपका आंसर हो जाएगा। बस इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। किसी कोई डाउट तो बताए। सर 80 में -8 कर सकते हैं? उससे उससे भी निकाल। ये बताइए, अगर 1 यूनिट की 4 आई है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12। आप क्या करिए, 80 में 80 से - 12 12 को माइनस कर दीजिए, कितना आएगा? तब भी 68 आएगा।
तो चूंकि एवरेज 80 से कम होगा तो जो 80 के सामने वाली क्वांटिटी है उसको 80 में से माइनस करने पे एवरेज निकलेगा। और चूंकि एवरेज जानते हैं आपकी 1 से बड़ा होता है 1 से छोटा होता है, 60 से बड़ा होगा, इसलिए हमने 60 में 8 को ऐड किया है। ठीक है, एवरेज का बहुत डिटेल में मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया पहली वाली क्लास में, वहां जाके देख लीजिएगा। इसको बताइए 600 ग्राम शुगर है आपके पास, उसी टाइप का क्वेश्चन है, उसमें 50% शुगर है। आपसे कह रहा है कि कितनी शुगर ऐड की जाए जिससे कि न्यू मिक्सचर में 60% शुगर हो जाए। बताइए, सभी लोगों का आंसर आना चाहिए विद इन 10 सेकेंड, उससे ऊपर नहीं, 10 सेकेंड। किसी का आ गया है? धीरेन्द्र शुक्ला का आंसर आ गया, देखते हैं क्या है। और बताइए सभी लोग। आस्था पटेल, ठीक है। सलमान अली, आपका तो कुछ दिक्कत दिख रहा है, बाकी लोगों से मैच नहीं कह रहा है। मुस्कान से 120, 120। और बताइए तो बी 150, 250 भी आ चुका है, 120 भी आ चुका है, 150 भी आ चुका है, बस 175 किसी ने नहीं कहा है। भाई मुझे लगता है सब लोग चारों ऑप्शन बता देंगे अभी कुछ देर बाद। चलिए रंजना आप बताइए, वैष्णवी आप बताइए, मैसेज करिए, देखिएगा। काफी लोग आंसर कर रहे हैं और कुछ लोग अभी नहीं कर पा रहे हैं, उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हो सकता है दिक्कत हो, लेकिन अब तो नहीं दिक्कत होनी चाहिए, बहुत बार हो चुका है। देखिए क्या कहता है, मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि जो चीज ऐड की जाएगी उस पर फोकस नहीं करना है। शुगर ऐड कर रहे हैं, वाटर फोकस करिए। अगर 50% शुगर है तो वाटर कितने परसेंट है? आप बोलेंगे सर 50%। बाद में अगर कह रहे हैं कि न्यू मिक्सचर में शुगर 60% हो जा रही है तो वाटर कितना परसेंट रहा होगा? आप बोलेंगे 40%। रेशियो यहाँ से कितना रहा? 5:4 का। टोटल का रेशियो क्या हो जाएगा इसका रिवर्स? 4:5। 4 की वैल्यू क्या दे रखी है शुरू में? टोटल मिक्सचर कितना है? 600। तो 4 यूनिट की वैल्यू 600, 1 यूनिट की वैल्यू 150, 150। 150। अब आप देखिए कितना यूनिट इंक्रीज कर रहा है, 4 से 5, यानी 1 यूनिट इंक्रीज भी कर रहा है। तो आप ये बड़ी हुई वैल्यू पता करनी है आपको, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 150। तो 150 आपका आंसर हो जाएगा। मुझे लगता है इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो पहली बार करेक्ट है क्या? एसी माजी। नाम आपका क्या है? थोड़ा सा नाम बताइए अपना, ये कौन सा नाम रखे हुए हैं? एसी माजी बताइए थोड़ा, यही यही चलता है या फिर आप लोग तो अपने अपना नाम टेलीग्राम पे और यहाँ दोनों सही कर लीजिए, नहीं तो पता चला कि आप बाहर हो गए। चलिए आकाश चंद्र माजी, ठीक है। इसको बताइए 40-30 को मिक्स करके 33 आए तो ओरल हो जाएगा, इसमें तो 5 सेकंड लगना चाहिए। अब देखिए बार बार लिखा मत करिए, दिमाग में रखिए, देखिए कैसे लगा, रखिए 40 यहाँ पे है, 30 यहाँ पे है, बीच में कहीं 33 आएगा, डिफरेंस निकाल लीजिए। सेकंड का इसके साथ 3, इसके साथ 7, खत्म। ये थोड़ी बार बार लिखा जाएगा, आप ऐसे ही करते हैं ना, बार बार लिखा मत करिए, दिमाग थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए। 30 यहाँ पे 33, यही तो है। इसको मिस करके इतना एवरेज आया था, रेशियो आपसे पूछा है, हो गया 33 और इसका डिफरेंस आएगा 3 और इनका डिफरेंस आएगा 7, बस 3:7 आपका रेशियो हो जाए। हाँ बी 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 सभी लोगों का आया है, बी 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 सही है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, जल्दी से बताइए। फिर उसी टाइप का क्वेश्चन, अब काफी क्वेश्चन मैं एक ही टाइप का ले लिया हूँ इस बार। 1200 ग्राम शुगर सोल्यूशन है, 50% शुगर है, कितनी शुगर ऐड कर दी जाए कि 60% हो जाए शुगर? जल्दी बताइए, अब की मत गलत करना। वीरेंद्र शुक्ला का आंसर आ गया है, काफी तेज। डी 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 डी, बस 5 ही लोग डी, उसके बाद फिर डी। और बताइए वैष्णवी आप बताइए। सर भेजे तो है 300 होगा। अच्छा चलिए ठीक है, चलिए आगे देखिए। मुझे लगता है सबको आता ही होगा। आप देख रहे हैं शुगर ऐड कर रहे हैं आप, तो क्या चेंज नहीं होगा? वाटर। तो वाटर आपका कितना है? 50। अगर शुगर 50% है, वाटर कितना होगा शुरू में? 50%। और कितना हो गए? अगर शुगर लास्ट में 60 है तो आपका वाटर हो जाएगा 40।
रेशियो निकालेंगे 5:4, तो टोटल का रेशियो क्या होगा इसका रिवर्स उल्टा कर दीजिए 4:5, और 4 की वैल्यू कितनी है 1200 यानी 300 टाइम्स, तो 1 यूनिट इंक्रीज भी कर रहा है यानी 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी भी है, तो कितना हो जाएगा आपका 300। तो मुझे लगता है इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए इसको बताइए। आपसे कह रहा है कि 13.4 पर केजी वाले रेट को किसके साथ मिक्स कर दिया गया शुगर को 17.7 के साथ और एवरेज आया 15.2, तो बताइए किस रेशियो में मिलाया गया। चलिए आंसर करिए सभी लोग। हाँ बिल्कुल सही है, और सभी लोग करिए। देखिएगा, देखिए आप लोग क्या करते हैं जब पॉइंट वॉइंट दीजिए पॉइंट के बाद एक ही डिजिट दिखाई दे रही है ना, तो सबसे पहले पॉइंट ही भूल जाइए, पॉइंट ही भूल जाइए, पॉइंट वॉइंट दिमाग में मत रखिए। 177 में से 152 माइनस करिए, जल्दी बताइए क्या आएगा। आप बोलेंगे 25। 152 में से 134 माइनस करिए क्या आएगा, आप बोलेंगे 18। खत्म, इतना आंसर ही हो जाएगा। पॉइंट पे ध्यान नहीं देना, पॉइंट पे फोकस नहीं करना है, ठीक है, कि पॉइंट दिया हुआ है, ऐसा नहीं अब डेसिमल से माइनस कर रहे हैं फिर का कैंसिल कर रहे हैं। जब पॉइंट हर जगह सेम है एक एक डिजिट के बाद, तो पॉइंट पे फोकस ही नहीं करना है, डायरेक्ट माइनस कर दीजिए। मुझे लगता है सर फिर बताइए इसको। 13.4 पर केजी के रेट वाली शुगर को आपने मिक्स किया है 17.7 के वाले से, तो आपका एवरेज जो आया है 17.7 आ गया है, सॉरी 15.2 आ गया है। तो आपको बताना है कि किस रेशियो आपने मिलाया था। तो आप जानते हैं इसका क्या क्या कॉन्सेप्ट होता है, इनका डिफरेंस यहाँ आएगा और इन दोनों का डिफरेंस देखिए यहाँ था। मैंने कहा कि पॉइंट पे ध्यान मत दीजिए, 152 समझिए इसको, 177 इसको समझिए। तो 177 में से 152 माइनस करेंगे 25, और 152 में से 134 माइनस करेंगे तो 18, तो 25:18 आपका रेशियो हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट? नो सर। इसको बताइए जल्दी से। ये तो 5 सेकेंड बस, इससे ऊपर नहीं, जल्दी बोलिए। 5:3 के रेशियो में बताइए कि परसेंटेज ऑफ मिल्क इन द रिजल्टिंग मिक्सचर। मैं कल पूछा था किसी से इसी टाइप का क्वेश्चन। हाँ देवेश शुक्ला राइट आंसर, और कोई? बिल्कुल अभिषेक सही, और कोई? मनीष सही है, राइट आंसर। एसी राइट आंसर। और ये तो सबको आना चाहिए, ये कहाँ दिक्कत कर रहा है ये बताइए। मधुकर राइट आंसर, नहीं नहीं गलत आंसर। देखिए ये देखिए, आपको देखिए मिल्क और वाटर है ना, सबसे इजी क्वेश्चन कैसे गलत कर दिए। 5:3 का रेशियो है, ये बताइए किसका परसेंटेज पूछा है, मिल्क का। ये बताइए टोटल कितना यहाँ पे है, कितना यूनिट बन रहा है टोटल, आप बोलेंगे सर 8, और मिल्क है कितना 5, तो 5/8 को परसेंटेज में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे आप लोग। 1/8 होता है कितना 12.5%, जब पढ़ाऊंगा तो 5 यूनिट हो जाएगा आपका 62.5। अगर किसी को नहीं आता परसेंट में कन्वर्ट करना फ्रैक्शन को, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आपका कितना आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 62.5 आएगा। ठीक है, लगता है इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ चलिए इसको बताइए। आपसे कह रहा है, देखिए आपने 11.1 पर केजी को मिक्स कर दिया 15.2 के साथ, और आपको एवरेज इतना पड़ा है, पॉइंट भूल जाइएगा, और बताइए कि किस रेशियो में आपने मिलाया। अब ये दिया 11.1 को आपने मिक्स किया है 15.2 के साथ, एवरेज है, बोलिए मत, मैसेज करिए, तो कितना आपका आएगा। हाँ ठीक है, तो अब आंसर चलिए, और कोई? हाँ
देखिए कुछ नहीं करना है, इसको क्या समझिए, 152 में से 132 माइनस करिए, कितना आएगा 20, और 132 में से 111 माइनस करेंगे, कितना आएगा 21। बस 5 सेकेंड से 10 सेकेंड से ऊपर नहीं लगना चाहिए। तो पॉइंट मत देखिए, पॉइंट के बाद हाथ से सबके पास ये बात जो एक ही डिजिट है ना, तो पॉइंट भूल जाइए, पूरी डिजिट ले लीजिए, 132 माइनस 111 21। पॉइंट लेकर के आपको बस थोड़ा से करता चकमा देने के लिए दिया गया है, तो आप चकमा मत खा जाइएगा। किसी कोई डाउट है इसमें? वैष्णव में आ रहा है आंसर। सर आप है तो चकमा कैसे खा सकते हैं हम हाँ लोग? बिल्कुल नहीं खाने देंगे, आप बस बस पढ़ते रहिए। ये क्वेश्चन बताइए, ऑप्शन से करिए, 10 सेकेंड नहीं लगेगा। क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए। आपसे कह रहे हैं मिल्क और वाटर का रेशियो इतना है, और 3 लीटर्स में आपने वाटर ऐड कर दिया, जिससे जिससे कि रेशियो आपका 2:1 हो गया। आपको बताना कि व्हाट आर द क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर। मिल्क और वाटर की क्वांटिटी क्या है मिक्सचर में शुरू में। तो शुरू में आप ये देख रहे हैं कि मिल्क और वाटर में कितने का रेशियो है, 8:3। तो जरा बताइए कि ऑप्शन में कहाँ का है। देखिए 8:3 बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, देखिए यहाँ भी 8:3 बन रहा है, यहाँ पे देखिए 4 8 जा 4 3 जा, यहाँ भी 8:3 बन रहा है। ये ऑप्शन बोलिएगा मत, इधर देखिए, इधर इसमें नहीं, इसमें बन रहा है ना, इसमें बन रहा है। हाँ देखिएगा, सबसे पहले आप ये चेक करिए कि कहाँ कहाँ पे 8:3 बन रहा है। सब 3 ऑप्शन में बन रहा है और एक सी ऑप्शन गया। आगे आपसे क्या कहता है, अगर 3 लीटर वाटर ऐड कर दें तो रेशियो आपका 2:1 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, तो वाटर आपका देखिए ये है, मिल्क आपका ये है। तो अगर पहला ऑप्शन मैं चेक करूं, अगर इसमें मैं क्या करूं मैं इसमें, अगर वाटर कह रहा है 2 लीटर ऐड करने के लिए ना, 2 लीटर 3 लीटर, तो 3 लीटर वाटर ऐड करिए, तो कितना वाटर हो जाएगा 12 लीटर, और आपका मिल्क है 24, रेशियो कितना हो जाएगा 2:1, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। पहला ऑप्शन वेरीफाई हो गया। सबसे पहले चेक करना था कि 8:3 का रेशियो कहाँ कहाँ बन रहा है। सी ऑप्शन गया, 3 ऑप्शन आपके सामने आए। फिर कहा कि अगर इसमें 2 लीटर वाटर ऐड कर 3 लीटर वाटर ऐड कर दिया जाए तो रेशियो आपका 2:1 हो जाएगा। तो जब पहले ऑप्शन में मैंने वाटर जहां दे रखा था 9 लीटर, जब उसमें मैंने 3 लीटर वाटर ऐड किया तो हो गया 12। अब मैं रेशियो जब देख रहा हूँ मिल्क और वाटर का 24 और 12 में, तो देख रहा हूँ 2:1 आ रहा है, वही क्वेश्चन में भी दे रखा है, इसलिए मेरा आंसर हो गया फर्स्ट इज राइट आंसर। बात समझ में? ये तो ऑप्शन से हो गया आपका। अगर कहता है कोई नहीं हम सॉल्व करेंगे, हम चाहते हैं कि हम सिलेक्शन नहीं ले पाए, तो उनके लिए बता दे रहा हूं मैं क्या होगा। देखिएगा, इसका एक ही कॉन्सेप्ट होता है। इस टाइप के मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लिखे हैं, अपने दिमाग में बैठा लीजिए, एक बार बताऊंगा और इसको आप समझ लीजिएगा। ये बताइए शुरू में मिल्क एंड वाटर कितने रेशियो में है? आप बोलेंगे सर 8:3। आपने क्या किया, आपने ऐड किया है 3 लीटर वाटर, ठीक है। जब ऐसा आपने ऐड किया तो आपका हुआ क्या, रेशियो जो हो गया वो 2:1 का हो गया। आप ये बताइए कि आप ऐड कर रहे हैं वाटर, तब तो मिल्क की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए ना। सबसे पहली बात, जो चीज ऐड कर रहे हैं वो तो अलग बात हो, तो चेंज होगा ही, लेकिन क्या मिल्क की क्वांटिटी बदलेगी? नहीं बदलेगी, क्योंकि वाटर ऐड कर रहे हैं। तो सबसे पहले मिल्क को इक्वल करिए। अगर यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे भी 8 होना चाहिए। कैसे 8 होगा, कितने से मल्टीप्लाई करना होगा? 4 से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, ये रेशियो आपका बदल जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा और 4 1 जा 4 हो जाएगा। अब आपको इस रेशियो पे काम नहीं करना है, इस रेशियो को ध्यान देखना है और इस रेशियो को ध्यान देना है। अब देखिए यहाँ पर भी आपका देख रहे हैं कि मिल्क आपका 8 यूनिट है ना, और मिल्क आपका यहाँ पे 8 यूनिट है। अब आते हैं वाटर पे। ये बताइए वाटर यहाँ पे 3 यूनिट है, यहाँ पे 4 है, कितना यूनिट इंक्रीज कर गया? आप बोलेंगे 3 से 4 हुआ है, 1 यूनिट इंक्रीज कर गया है। और आप कितना क्यों इंक्रीज कर गया? क्योंकि आपने 3 लीटर क्या किया था, ऐड किया था। क्या किया था? ऐड किया था। इसका मतलब ये हुआ कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 3 लीटर। अब आपको जो निकालना हो सब निकाल लीजिए। आप बताइए क्या पूछा था आपसे, व्हाट आर द क्वांटिटीज ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द इनिशियली। शुरू में आपको बताना है कि मिल्क की क्वांटिटी कितनी, बताइए। जब 1 यूनिट की वैल्यू 3 है तो बताइए शुरू में मिल्क है कितना, 8 यूनिट। तो 8 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जरा बताइए तो। 3 8 24
और 3 × 9, तो 24 और 9 आपका आंसर हो जाएगा। तो अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट यही रहेगा, जो चीज ऐड करेंगे उसके बाद जो रेशियो आएगा उसमें से एक चीज नहीं बदलेगी, उसको सबसे पहले आप उसको इक्वल करिएगा, उसके बाद देखिएगा कि यूनिट में कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, वही वो जितने का इंक्रीमेंट होगा वो इक्वल होगा जो चीज आपने ऐड की है। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमने 3 ले ली, उसके बाद हमसे जो पूछेगा, हम आपसे पूछें, बताइए, मैसेज करिएगा, हम पूछते हैं आपसे इसी में। आप बताइए, प्रियांशु अग्रवाल, आप ये बताइए मैसेज करके कि फाइनल में वाटर की क्वांटिटी कितनी है। रंजना आप भी बताइए, सभी लोग बताइए, फाइनल में वाटर की क्वांटिटी कितनी है, सभी लोग मैसेज करिए, बोलिएगा मत। ठीक है, हाँ बिल्कुल राइट। हेलो सर। बताइए। सर इसमें 3 के मल्टीपल से भी लगा सकते हैं क्या सर, मिल्क एंड वाटर चेक करके दोनों? आपने क्या पूछा था? हाँ, आप 8 और 3 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं, लेकिन सब दिखाई दे रहा था ना, कहाँ निकालते, शुरू में पूछा था ना। 8 का मल्टीपल देखिए सभी 24 भी है, 32 भी, 16 भी है। 3 का मल्टीपल देखिए तीनों दिखाई दे रहा था, है ना। चलिए, मुझे लगता है सब तो कुछ भी पूछेगा आप निकाल लेंगे। जब रेशियो देखो, जब यूनिट वैल्यू निकल जाती है 1 यूनिट की ना, तो कुछ भी फाइंड आउट कर ले जाएंगे आप आसानी से। अभी सारे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। रेशियो वाला सही है कॉन्सेप्ट, कौन सा? जो जो 1 यूनिट से निकाला गया है, हाँ वो बहुत सही है, उसी से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। बताइए, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर, इस रेशियो में है 2 लीटर, आपने इसमें वाटर ऐड किया है, तो बताइए कि द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम इतना, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ द फाइनल मिक्सचर। 5 सेकेंड, पहला मेथड 5 सेकेंड का है, ऑप्शन से लग जाएगा, मल्टीपल देख करके तुरंत। बिल्कुल शुक्ला राइट आंसर, मनीष राइट आंसर, रंजना राइट आंसर, वैष्णवी राइट आंसर। देखिए क्या देखे आप, देखिए इसीलिए जब रेशियो पढ़ाया गया था, इसलिए पढ़ाया गया था, आपसे ये पूछा कि व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ द फाइनल मिक्सचर, और फाइनल मिक्सचर में क्वांटिटी अगर पूछेगा, मिक्सचर यानी टोटल पूछ रहा है, और टोटल है कितना, 15 यूनिट, 8 + 7 15 यूनिट, यानी आंसर जो होगा वो 15 का क्या होगा, मल्टीपल होगा। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। पहला तो देख करके एक एक झलक आप देख के तुरंत आंसर कर दिए। 28 कैसे हो गया प्रियांशु, 28 कैसे हो गया, अभी देखते हैं, अभी बताते हैं। सबसे पहले फाइनल मिक्सचर की क्वांटिटी पूछा, फाइनल मिक्सचर आप देख रहे हैं 15 यूनिट आ रहा है, यानी आंसर जो भी होगा वो 15 का मल्टीपल होगा। अब चलते हैं सॉल्व करने का तरीका, जो बताए थे आपको। शुरू में रेशियो 4:3 का है आपका मिल्क एंड वाटर का, आपने ऐड क्या किया है, 2 लीटर वाटर ऐड कर दिया आपने। चलिए आप बताइए रेशियो क्या हो गया आपका, 8:7। वही प्रोसेस एकदम सेम, वाटर ऐड किया है तो मिल्क और कांस्टेंट करिए, यहाँ पर 8 है तो इसको भी 8 बनाइए। 8 कैसे बनेगा ये, आप जब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 4 जा, देखिए रेशियो बदल गया, 2 4 जा 8 और रेशियो 2 3 जा 6। अब इस पे फोकस मत करिए, इस पे फोकस करिए। 8:6 हो गया, क्या हो गया, 8:6 इधर हो गया, और 8:7 हो गया फाइनल। देखिए मिल्क मिल्क क्या हो गया, कांस्टेंट। आप बताइए, वाटर 6 यूनिट से 7 यूनिट हो रहा है, कितना इंक्रीज कर रहा है, आप देख रहे हैं कि 1 यूनिट, कितना इंक्रीज कर रहा है, 1 यूनिट। और 1 यूनिट की वैल्यू है कितनी, कितना पानी ऐड किए थे आप बोलेंगे सर 2 लीटर, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 लीटर। आपसे पूछा क्या है, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ फाइनल मिक्सचर, फाइनल मिक्सचर की क्वांटिटी है कितनी, 15 यूनिट, कितनी है 15 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 2, तो 15 यूनिट की वैल्यू 15 × 2 30 लीटर। ये आपका सॉल्व हो गया, सॉल्व करने का तरीके से। अब आपसे कुछ भी पूछे, मैं आपसे पूछूं, जरा बताइए कि फाइनल मिक्सचर में मिल्क कितना होगा, सभी लोग मैसेज करिए, फाइनल मिक्सचर में मिल्क की क्वांटिटी कितनी होगी। बिल्कुल राइट, है ना। इसी तरीके से, हाँ बिल्कुल राइट। मैं आपसे पूछूं कि इनिश, तो कुछ भी निकाल सकते हैं आप, इस तरह से आप सॉल्व कर ले जाएंगे। चलिए इसको बताइए, द रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर,
पढ़ लीजिए क्वेश्चन, एक बार पढ़ लीजिए। इसको ऑप्शन से करेंगे बहुत जल्दी हो जाएगा। कह रहा है 60 लीटर आपका मिक्सचर है मिल्क एंड वाटर का, और रेशियो 3:2। क्या है? 3:2 के रेशियो में। मनीष का आपका राइट आंसर है। अभी हम बताते हैं कि कितने जल्दी आप आंसर कर सकते हैं, अभी बता रहे हैं आपको, देखिएगा। ये बताइए 3:2 के रेशियो में आपका मिल्क एंड वाटर है, जिससे पूछेंगे वही मैसेज करेगा, और 60 लीटर अगर आपका मिक्सचर है, 60 लीटर आपका मिक्सचर है टोटल, तो कितना लीटर मिल्क है, कितना लीटर वाटर है, जरा बताइए तो, जिससे सभी लोग मैसेज करिए। तो कितना लीटर आपका मिल्क होगा, कितना लीटर वाटर होगा, फातिमा बताइए। अगर 60 लीटर आपके पास मिक्सचर है और 3:2 के रेशियो मिल्क एंड वाटर है, तो कितना कितना होगा? बहुत ही आसान चीज है। आप देख रहे हैं कि 3:2 क्या होता है, देखिए टोटल क्या होता है, 5 यूनिट। 5 यूनिट टोटल होता है आपका। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 60। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 60। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12। डिवाइड कर लीजिए। तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 36। यानी 36 लीटर आपका मिल्क है और तो 24 लीटर वाटर है। जैसे निकला, आप हमको ये बताइए कि हम कितना वाटर ऐड कर दें इसके अंदर, ऑप्शन से बताइए, कि रेशियो 1:1 का हो जाए। जब 36 तो 36 रहेगा, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ 36 आएगा, तभी तो 1:1 बनेगा। जब ये 24 ऑलरेडी है, तो कितना ऐड किया जाए कि रेशियो 1:1 बन जाए? 12। जब आप इसमें 12 लीटर ऐड करेंगे तो ये भी 36 हो जाएगा, और रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 1:1, या वेरीफाई हो जाएगा। तो ऑप्शन से वेरीफाई कर लेंगे, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। 36 ये था, 24 ये था। वाटर, कितना वाटर ऐड करें कि रेशियो 1:1 हो जाए? 12 लीटर। ऑप्शन देखिए, क्योंकि 12 और 24 ऐड करेंगे, भी 36। पहले वो मिल्क 36 है ही है, दोनों का रेशियो निकालेंगे 1:1 आ जाएगा। मुझे लगता है पहला काम तो आप ये करके निकाल लीजिएगा। कई कई तरीके से सोचना स्टार्ट करिए, आपका दिमाग अपने आप खुल जाएगा। और रही बात मेथड की, तो वैसे सॉल्व भी कर सकते हैं, अगर उसको भी सॉल्व करके दिखा देते हैं। ये बताइए, जब 3:2 के रेशियो में है, जब 3:2 के रेशियो में आपका दे रखा है, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकली जाएगी आसानी से। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकाले थे आप बोलेंगे सर 5 यूनिट की वैल्यू अगर आपकी 60 है, तो 1 यूनिट की आ जाएगी 12। यहाँ से निकाले रहिए। कह रहे कितना ऐड करें, क्या वाटर, कितना लीटर वाटर ऐड करें कि रेशियो हो जाए 1:1। आप वाटर ऐड कर रहे हैं, तो जरा बताइए किसको कांस्टेंट बनाएंगे? मिल्क को। यहाँ मिल्क 3 है, यहाँ पे मिल्क कितना है आपका? 1। तो कितने से मल्टीप्लाई करना होगा? 3 से, तभी 3 बनेगा ये। अब ये रेशियो हो गया 3:3। अब आपको क्या करना है, बस खाली मैच करा लीजिए। मिल्क आपका सेम हो गया, वाटर देखिए 2 से 3 हो रहा है, कितना यूनिट इंक्रीज कर रहा है? 1 यूनिट। और 1 यूनिट की वैल्यू पहले से निकाले हैं कितनी? 12। तो आंसर हो गया 12। आंसर हो गया 12। तो सॉल्व करना भी चाहते हैं तो सॉल्व, देखिए जब टोटल मिक्सचर देगा ना, तो शुरू में 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेना, उसके बाद बोलेगा कितना ऐड करें, कितना रेशियो हो जाए, तो एक को इक्वल कर लेना, और फिर देखना जो ऐड किया जा रहा है कितना यूनिट बढ़ रहा है, उसी यूनिट की वैल्यू आपको फाइंड करनी होती है। और 1 यूनिट आप पहले से निकालेंगे, जितना बढ़ेगा मल्टीप्लाई करके आप तुरंत आंसर फाइंड आउट कर देंगे। मुझे लगता है इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कराए जा चुके हैं। किसी कोई डाउट है क्या? बोल दे एक बार। रंजना, आपको डाउट है कोई? बताइएगा। मुस्कान सिद्दीकी आप बताइए, मधुकर, इंद्रेश बघेल, धीरेन्द्र शुक्ला। नो सर। चलिए ठीक है, आगे चला जाए ना। इसको बताइए 4:3 के रेशियो मिल्क एंड वाटर। बहुत आसान क्वेश्चन, थोड़ा तेजी से करा जाए। 4 लीटर आपने वाटर ऐड कर दिया, रेशियो 1:1 हो गया। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मिल्क इन द इनिशियल मिक्सचर? इनिशियल मिक्सचर में मिल्क का अमाउंट क्या होगा? मिल्क का अमाउंट इनिशियल मिक्सचर में तो 4 का मल्टीपल दिख रहा है, तो सभी दिखाई दे रहे हैं। और बताइए, इससे तो नहीं होगा, बाकी सॉल्व करिए। ओरल हो जाएगा, इक्वल करिए, 1/4 हो तो गया, बस इतना टाइम लगना चाहिए। हाँ सही है, सबका सही है। हाँ देखिए, सब लोग सही करें। देखिए आपको क्या करना, कॉन्सेप्ट पता है ना, जब आप जानते हैं कि मिल्क है वाटर है,
किस रेशियो में? 4:3 के रेशियो में। आपने क्या किया, इसमें कह रहा है कि 4 लीटर वाटर ऐड कर दिया, रेशियो कितना होगा? ये सब लिख रहा हूँ, लिखना को ना मत एग्जाम में जाकर के, दिमाग में करना। 1:1। तो पहले मिल्क को इक्वल कर लीजिए। तो आप क्या करेंगे, क्योंकि मिल्क तो चेंज नहीं हो रहा है, 4 से मल्टीप्लाई करिए तो ये रेशियो हो गया 4:4 का। अब हमको इस पे फोकस करना है। देखिए आपका मिल्क इक्वल हो गया ना, मिल्क आपका इक्वल हो गया 4:4। तो अब देख रहे हैं कि वाटर कितना इंक्रीज कर रहा है, 1 यूनिट। और 1 यूनिट की वैल्यू दे रखी कितनी? 4। क्या पूछा है आपसे? इनिशियल आपसे पूछा इनिशियल वाले मिक्सचर में व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ मिल्क इन द इनिशियल, व्हाट वाज द मिल्क। हाँ 4 यूनिट की वैल्यू पूछा है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16। तो आंसर हो जाएगा आपका 16। आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, आसानी से आपका निकल जाएगा। आप खुद देखिए, जब ये 16 होगा तो फिक्स रहेगा, और वाटर आपका 12 है, और जब इसमें 4 लीटर और ऐड कर देंगे तो ये भी 16 हो जाएगा। और 16 का रेशियो कितना होता है? 1:1। वो एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, एकदम कोई डाउट नहीं है ना। आप ऑप्शन का आंसर को वेरीफाई भी करा सकते हैं आसानी से, ऐसा नहीं है कि कोई रटा हुआ चल रहा है। इसको बताइए जल्दी से, ये लगा लीजिए जल्दी, और बताइए कितना आना चाहिए। व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द न्यू मिक्सचर? न्यू मिक्सचर में वाटर की क्वांटिटी, न्यू मिक्सचर में वाटर की क्वांटिटी 3 का मल्टीपल। सभी दिखाई दे रहे हैं क्या? 3 का मल्टीपल सभी दिखाई दे रहे हैं। मल्टीपल तो नहीं दे सकते। और बताइए सभी लोग, किसी का 36 आया, मुस्कान सिद्दीकी 24 कहाँ है? 24 आया। और बताइए रंजना, आप बताइए, सभी लोग मैसेज करिए, ओरल इक्वल कर दीजिए उसको, तुरंत बताइए आंसर। बस देखिए इतना ही टाइम मिले, आप खुद सोचिए। आप देखिए पेन ही नहीं चलाना, बैठे रहिए खाली स्क्रीन पे देखिए, तो इसमें पेन नहीं चलाऊंगा मैं। ये बताइए आप ऐड क्या कर रहे हैं? ऐड क्या कर रहे हैं? वाटर ऐड कर रहे हैं, तो मिल्क तो कांस्टेंट होगा, तो पहले मिल्क को कांस्टेंट करिए। तो यहाँ पे 4 है, इसको भी 4 बनाना है, तो कैसे बनेगा? ये 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा? ये 4:2, 2 2 4, 2 2, ये हो जाएगा। और फाइनली आपका 4:3 है। अब मिल्क तो इक्वल हो गया, कितना यूनिट बढ़ रहा है? 1 यूनिट। और 1 यूनिट की वैल्यू दे रखी है कितनी, कितना ऐड किया आपने? 12। आपको क्या निकालना निकाल लीजिए, जैसे 1 यूनिट की वैल्यू पता चलिए कुछ भी निकल जाएगा। व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन इनिशियल मिक्सचर? तो वाटर की क्वांटिटी इनिशियल मिक्सचर में कितनी, जरा बताइए। 24। कितनी हो जाएगी? 24। 36 किसका आ रहा था? इनिशियल मिक्सचर, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, सर न्यू पूछ रहा है, न्यू मिक्सचर, न्यू मिक्सचर, न्यू मिक्सचर यानी 3 यूनिट की वैल्यू पूछा है। तो 1 यूनिट सर की न्यू में 12। तो 36 ही आएगा ना। हाँ, तो न्यू मिक्सचर में वाटर की क्वांटिटी आ जाएगी 36। इनिशियल में पूछा होता तो 24, ठीक है। और मिल्क की क्वांटिटी पूछता तो 48, है ना। ये जो आंसर है ये मिल्क की क्वांटिटी है, ये आंसर है जो, ये क्या है? फाइनल मिक्सचर में वाटर की क्वांटिटी है। ये आंसर जो है इनिशियल मिक्सचर में किसकी क्वांटिटी है? वाटर की क्वांटिटी है, ठीक है। ये सारी चीजें, ये बताइए क्या है, कोई बताएगा ये क्या है? बताइए। टोटल। टोटल कहाँ का? फाइनल में, है ना। फाइनल, यस सर। 7 मिनट की वैल्यू है ना ये, 7 मिनट की। तो ये सब कुछ भी पूछ सकता है, एकदम दिमाग ओपन रहे कि जो भी पूछेगा तुरंत अटैक करेंगे। क्योंकि जब हमको 1 यूनिट पता चल जाता है ना, तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। मिल्क की क्वांटिटी निकाल सकते हैं, वाटर की क्वांटिटी निकाल सकते हैं, इनिशियल टोटल मिक्सचर निकाल सकते हैं, फाइनल टोटल मिक्सचर निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन में 10-10 क्वेश्चन में आप फाइंड आउट कर पाएंगे। एक ऐसा मत सोचिएगा कि सिर्फ एक ही क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, इसमें कई कई क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं, ये जान लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। सभी लोग बताइए, 60 लीटर आपके पास मिक्सचर है, मिल्क एंड वाटर का 2:1 के रेशियो में है। आपने x लीटर वाटर ऐड किया है, पता नहीं कितना ऐड किया है, और रेशियो आपका 1:2 हो जाता है, पलट जाता है। कितना वाटर ऐड किया है? हिंट मैं दे दे रहा हूं। सबसे पहले 1 यूनिट निकाल लीजिए ऊपर से, तो टोटल मिक्सचर दिया हुआ, रेशियो दिया हुआ है, वहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकालिए। उसके बाद यहाँ पे जो चीज बदल नहीं रही केवल करके देख लीजिए कितना बढ़ रहा है, जो बदल रहा है कितना बढ़ रहा है, तुरंत आंसर।
समझ गए ना? 2:1 के रेशियो में अगर आपका 2:1 के रेशियो में है मिल्क एंड वाटर और टोटल है कितना 60 लीटर, ये बताइए 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी 3 यूनिट की 60, तो 1 यूनिट क्या जाएगी 20। 1 यूनिट जब 20 लीटर मालूम हो जाए आप चुपचाप बैठे रहिए। ये बताइए इसमें आपने क्या किया है x लीटर वाटर ऐड किया, पता नहीं, अब पता नहीं है, और रेशियो कितना हो गया 1:2। ऐड क्या किया है आपने वाटर, तो मिल्क तो कांस्टेंट होना चाहिए, यहाँ पे मिल्क आपका 2 है, यहाँ पे 1 है, सबसे पहले इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो जाएगा 2:4। क्या हो जाएगा 2:4। अब देखिए मिल्क कांस्टेंट हो गया। ये बताइए कितना इंक्रीज कर रहा है ये वाटर 1 से 4, 1 से 4, इसका मतलब क्या हुआ 3 यूनिट, 3 यूनिट इंक्रीज कर रहा है। और 1 यूनिट की वैल्यू आपने ऊपर निकाल ली है 20, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 20 से आ जाएगी 60, कितनी आ जाएगी 60। किसी कोई डाउट है? जब टोटल मिक्सचर दिया करे ना तो ऊपर आप तुरंत उनको ऐड करके टोटल मिक्सचर को वहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लिया करिए। उसके बाद देखिए रेशियो में क्या आ रहा है, इनिशियल रेशियो क्या है, फाइनल क्या है। अब उसमें जो चीज बदल नहीं रही ना पहले उसको इक्वल करिए। जैसे यहाँ पे मिल्क 2 था, यहाँ पे मिल्क 1 था, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने मिल्क को इक्वल किया 2 से मल्टीप्लाई करके। अब रेशियो मेरे सामने ये आ गया। अब मैं देख रहा हूँ मिल्क 2 हो गया है, बस खाली यही देखना होता है कि वाटर जो यहाँ पे 1 है यहाँ 4 है, कितना बढ़ रहा है 3 यूनिट, और 1 यूनिट आपने शुरू में निकाला 20, तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 60। आप क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं ना सभी लोग? ये बताइए जल्दी से 30 रुपए वाला केजी क्या, 30 केजी ऑफ राइस रेट है 50 रुपीज पर केजी। 50 रुपीज पर केजी वाला राइस आपने खरीदा है 30 केजी, कोई बात नहीं, और इसको मिक्स कर दिया है 20 केजी ऑफ राइस जिसकी कॉस्टिंग है 60 रुपीज पर केजी, और इसकी कितना है 20 केजी लिया है, तो बताना एवरेज कॉस्ट क्या है। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए 2 मिनट के अंदर, 2 नहीं 10-30 सेकंड ले लीजिए आप। रेशियो बताइए यहाँ पे कितना बन रहा है 3:2। इन दोनों का सम इनके डिफरेंस के इक्वल 3:5। 5 यूनिट की वैल्यू बताइए, इनका डिफरेंस बताइए 10। 5 यूनिट की वैल्यू 10, 1 यूनिट की वैल्यू 2, बताइए जो 1 यूनिट की वैल्यू 2, तो 2 यूनिट की वैल्यू बताइए 4, यानी एवरेज जो होगा 50 से ज्यादा होगा, तो 4 ऐड कर दीजिए, 50 + 4 54। यहां से भी निकाल सकते थे 1 यूनिट की वैल्यू 2, 3 की कितनी हो जाएगी 6, लेकिन एवरेज जो होगा 60 से कम होगा 6, 60 - 6 करेंगे तब भी 54 आएगा। मुझे लगता है कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको कई बार बताया है। सर एक बार रिपीट करिए। 50 रुपीज केजी वाला 30 केजी चावल मार्केट से गए लेके आए, 60 रुपीज केजी वाला राइस आपने 20 केजी खरीदा, तो बताना एवरेज कॉस्ट क्या पड़ेगा। और पुराना मेथड क्या करते हैं आप ऐसे बोलते हैं 50 × 30 1500 रुपये ये हो जाता, और 60 × 20 कितना 1200, तो मिला करके कितना हो जाता 2700, और फिर 50 से डिवाइड कर देते हैं, आंसर तब भी आ जाता। बेसिक मेथड क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट निकालते, 50 से डिवाइड करते तब आंसर निकालते। लेकिन हम लोग थोड़ा सा स्मार्ट सोल्यूशन करते हैं ना, इन दोनों का सम इनके डिफरेंस इक्वल करके 1 यूनिट की वैल्यू निकाले तुरंत, यहाँ से यहाँ पे रेशियो दे रखा था वहां से उसकी वैल्यू निकाल करके डायरेक्ट ऐड कर दिए, खत्म। तो क्या करना फायदा मल्टीप्लाई करके, ये तो भाई मान लिया आसान था तो हो जा रहा मल्टीप्लाई, टफ रहेगा तो थोड़ा और टाइम ले लेगा। चलिए ये बताइए 2 टाइप्स के लिक्विड हैं ये, और भी रेशियो 5:4 है। अगर 2 लीटर ऑफ लिक्विड बी को 2 लीटर जो ऐड किया जाता है, जिससे आपका रेशियो लिक्विड एंड बी का कितना हो जा रहा है 7:6। व्हाट इज द क्वांटिटी इन लीटर ऑफ लिक्विड ए इन मिक्सचर, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ इन लीटर, बताइए तो क्या क्वांटिटी होगी बताइए। देखिए आप अगर बी ऐड कर रहे हैं तो सबसे पहली बात ये कि एक ही क्वांटिटी, ये तो चेंज ही नहीं होगा, ये क्या होगा, ये तो चेंज ही नहीं होगा।
ये यहाँ पे 5 यूनिट है और ये यहाँ पे है 7 यूनिट। आंसर जो भी होगा वो 5 और 7 का क्या होगा, मल्टीपल। क्योंकि क्योंकि लिक्विड ए जो होता है लिक्विड, वो उसकी क्वांटिटी बदल नहीं रही है। तो अगर वो 5 का मल्टीपल इनिशियल में है और फाइनल में 7 आ रहा है, यूनिट आ रहा है, तो आंसर वही होगा जो 5 और 7 का मल्टीपल होगा। कौन सा ऑप्शन है, जल्दी बताइए, पलक झपकते ही 35। खत्म, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। 5 और 7 का मल्टीपल क्या है भाई, 42 कहाँ से आ रहा है किसका। अब सॉल्व भी कर देते हैं, टेंशन कहाँ लेते हैं, सॉल्व करके दिखा देते हैं आपको, दोनों हो सर जाएगा। अगर लिक्विड बी पूछा होता तो क्या, यहाँ पर लिक्विड ए के लिए पूछा है तो यहाँ तो मल्टीपल देख के हो जा रहा है, लेकिन अगर लिक्विड बी कांस्टेंट, के वो लिए पूछा होता कांस्टेंट, वो तो कांस्टेंट इसलिए हो जा रहा है, तो कांस्टेंट इसलिए हो जा रहा है क्योंकि वो बदल रहा है ना, तो उसमें हम डायरेक्ट मल्टीपल नहीं लिखाएंगे, उसको क्वांटिटी देखनी पड़ेगी क्या। अभी देखिए सॉल्व कर देता हूँ मैं। ये बताइए लिक्विड है और लिक्विड बी में रेशियो कितने का है, 5:4। आपने क्या कि बी वाला कुछ ऐड कर दिया, बी वाला लिक्विड, तो रेशियो कितना हो गया आपका, 7:6। सभी लोग बताइए, इक्वल करिए तो कौन नहीं बदल रहा है, ये नहीं बदल रहा है, ए को इक्वल करिए। ये यहाँ पे देख रहे हैं कितना हो रहा है, 5 यूनिट, यहाँ पे कितना हो रहा है 7। तो क्या करना पड़ेगा इसको, इसमें कितने से मल्टीप्लाई, हाँ इसमें 7 से मल्टीप्लाई और इसमें 5 से। तो जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 7 5 सा ये 35, ये 28, कितना हो जाएगा, ये 28। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 35, तो ये हो जाएगा 30। अब बताइए, तो इक्वल हो गया। ये बताइए कितना यूनिट का इंक्रीमेंट हो रहा है, 2 यूनिट का। कितने का, 2 यूनिट का। 28 से 30 और कितना ऐड किए हैं अब, 2 यूनिट। तो 2 की वैल्यू 2, तो 1 की वैल्यू 1। क्या पूछा था आपसे, क्या पूछा था, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1, तो 35 की बताइए, 35 × 1 35। मिल्क पूछा था ना, तो आंसर हो जाएगा मिल्क। इसको बताइए जल्दी से, हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, बताइए जल्दी से। 84 रुपीज पर केजी वाला कितना किलोग्राम लिया जाए, वो मिक्स किया गया है। 60 वाला जो प्राइस है उसका कितनी क्वांटिटी ली गई है, 81। और मिक्सचर का क्वांटिटी कितना रेट आ गया है आपका, 75.9। बताइए कैसे सॉल्व होगा, हो जाएगा, सॉल्व करिए। देखिए 2 तरीका इसको, आप देखिए इसको कर लीजिएगा। अच्छा कुछ अलग टाइप का दिया है क्या, सॉरी 1 मिनट रुक जाइएगा, थोड़ा रुक जाइएगा। ये क्या दिया हुआ है, ये सेलिंग प्राइस दिया हुआ है और इतना गेन हो, सॉरी ये सेलिंग प्राइस है, आपको ये निकालना है। ये बताइए कि अगर आपको 75.9 पे सेलिंग प्राइस है, 15% का गेन है। 15% का क्या मतलब होता है, 15/100 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 3/20। 3/20। यानी अगर 20 आपका सीपी है, 3 रुपीज का गेन होगा, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 23 यूनिट। और सेलिंग प्राइस का वैल्यू दे रखा है 75.9। यहाँ से जरा बताइए 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 23, 3 is 69 और 3.3 डिवाइड कर लीजिएगा, 3.3 आ जाएगा। अगर 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 3.3। अब बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्वेश्चन कुछ मिस्टेक तो नहीं दे रखा है। तो यहाँ अगर हमें 81 की वैल्यू, अच्छा यहाँ पे बताइए डिफरेंस कितना आ रहा है, कितने का आ रहा है। अगर यहाँ पे डिफरेंस निकाला जाता तो यहाँ पे तो हमको दिया ही नहीं है, यहाँ पे तो दिया ही नहीं है, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे आएगा। अच्छा सीपी निकालना है, तो ये बताइए 70 अगर 3.3 आ गई 1 यूनिट की वैल्यू, सीपी है कितना, कितना सीपी है, 20 यूनिट। तो 20 इंटू 3.3 करिए तो यहाँ पे जरा बताइए सीपी कितना 6.6। 0.66 आ जाएगा ना, 66। ये आपका आ गया, यहाँ पे 66 आ गया।
अब बताइए कैसे सॉल्व होगा। अच्छा, इन दोनों का डिफरेंस कहाँ पे आता है, इन दोनों डिफरेंस कहाँ पे आएगा, यानी कि यहाँ पे अगर देखा जाए 6 यूनिट आएगा, यहाँ पे 6 यूनिट आ रहा है, और यहाँ पे कितना यूनिट आ रहा है जरा बताना तो। 84 में से अगर 66 माइनस कर दिया जाए तो कितना आएगा, माइनस करिए। 18 यहाँ पे आता है 18 यूनिट, और 18 यूनिट, अच्छा 18 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है, 81 18 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 81। ये बताइए, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, तो जरा बताइए 6 यूनिट की वैल्यू क्या होगी। आप देख रहे हैं कि 18 से 6 कब आएगा, जब 3 से डिवाइड करेंगे, है ना। 3 से डिवाइड करना तभी तो आ रहा है, न्यूमेरिकल मेथड पढ़े ना, 1/3 होता है, तो यहाँ भी 3 से डिवाइड कर दीजिए, कितना है 27। 27 अगर नहीं समझ में आ रहा है ऐसे निकाल लेना है, 81 की 18 की वैल्यू 81, तो 1 की कितनी हो जाएगी, डिवाइड कर लीजिए उसको, 81/18 कर लीजिएगा, और 6 की निकाल लेंगे तो आपका आ जाएगा 27। तो यहाँ पे आ रहा है आपका 27 आंसर। मैं नहीं क्या, कौन सा है सर 66 के बाद से फिर से बता दीजिए। देखिए, सबसे पहले देखिए पुराना मेथड आप पढ़े हैं ना, कि सबसे देखिए यहाँ पे सीपी दे रखा है, यहाँ पे सीपी दे रखा है, तो पहले सीपी फाइंड आउट करिए। आप देख रहे हैं कि 15% का गेन हो रहा है जब 75.9 रुपीज में सेल कर रहे हैं आप। 15% का मतलब होता है 15/100 3/20 का गेन हो गया। ये 20 है सीपी और ये है प्रॉफिट। तो जरा बताइए एसपी कितना होगा, आप बोलेंगे सर इनको ऐड कर दिया जाए 23 यूनिट, और ये 23 यूनिट की वैल्यू दे रखा है 75.9, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 3.3। सीपी है 20 यूनिट, तो 20 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, मल्टीप्लाई कर देंगे 3.3 से तो 66 आ जाएगी। ये सीपी आ जाएगी, एवरेज सीपी, एवरेज कॉस्ट आ गया। मैंने आपसे ये कहा कि यहाँ पे क्वांटिटी दे रखी है, आप जानते हैं इनका डिफरेंस जो होता है यहीं पे आता है। तो 84 और 66 का डिफरेंस कितना हुआ, 18, यहाँ पे आया 18 यूनिट, 18 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 81। आपको देखिए इनका डिफरेंस यहाँ आता है 6 यूनिट, तो 6 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, आप बोलेंगे 18 से 6 आ जाते 1/3, तो वो भी 1/3 कर दीजिए 81 का, तो आपका आ जाएगा 27। ये ट्रिक है, यूनिटरी मेथड जाके देखिए मैं कैसे बताया हूँ। 18 की वैल्यू इतनी तो 6 की वैल्यू बताइए, ये नहीं कि 81/this, ओरल लगाइए। 18 से 6 कब आएगा, जब 3 से डिवाइड करेंगे, तो 81 को भी 3 से डिवाइड किया जाएगा, 27 आंसर 27 आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा 6 के निकालना है था, 27 आपका आ ही गया आंसर डायरेक्ट 27। और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा कहीं ना कहीं बीएचयू वगैरह में, भी बता दे रहा हूँ, ये ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। सर ये 3 से डिवाइड सर कर रहा है। अरे भाई अब यूनिटरी मेथड नहीं देखे, चलिए अब आपका क्लास 6 वाला मेथड बताते हैं। 18 टॉफी का दाम 81 रुपए, 6 टॉफी का दाम बताइए। चलिए 81/18 इंटू 6, 6 1 जा 6, 6 3 जा 3 को 81 से डिवाइड करिए 27। चलिए ठीक है, अब भी डाउट है बताइएगा। हो गया 18 की 81 तो 1 की 18, 81/18, 6 की कितनी होगी। अब ये स्मार्ट सॉल्यूशन जब आप यूनिटरी मेथड से कभी जाके देखेंगे तब तो मालूम चलेगा। 20 बताइए जल्दी से, तो खत्म होने वाला, बस 1-2 क्वेश्चन और बचा हुआ है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्या, हाँ बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, लगाइए सभी लोग तो। पढ़ लीजिए एक बार। एक मान लिया कोई बीकर है, कोई बर्तन इस तरह से आपका है, उसमें क्या कौन सी चीज मिली जरा, पेंट और ऑयल। पेंट तो है, पेंट है और कौन सा है, ऑयल है। पेंट है और ऑयल है। जल्दी देखिए अब आउट होने वाला है। किस रेशियो में जरा बताइए तो, 7:5 के रेशियो में। आपने क्या किया कि 24 लीटर इसमें से निकाला। जब निकाला आपने, जिससे पूछूंगा, अब जब निकाल लिया 24 लीटर, मान लो कुछ कम हो गया, अब भी इसके अंदर रेशियो कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, मैसेज करिए। इसमें से कुछ निकालने के बाद रेशियो बदलता है क्या, सेम। क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब मैं पानी पी लूं अभी, उसमें मान लो कुछ मिलाया हूं,
तो बदल थोड़ी जाएगा मेरा टेस्ट। चलिए 7:5। लेकिन एक काम और आपने किया, मिला निकालने के बाद फिर बाद में क्या किया है, 24 लीटर में क्या ऐड कर दिया बाहर से, ऐड किया ऑयल ऐड कर दिया आपने। आप बताइए रेशियो कितना हो जा रहा है आपका, 1:1। ये बताइए जब आप ऑयल ऐड करेंगे तो क्वांटिटी किसकी सेम रहनी चाहिए, पेंट की। अगर यहाँ पे पेंट आपका 7 है तो यहाँ भी 7 होना चाहिए। तो उससे पहले इसको इक्वल करिए जल्दी से, तो 7 से मल्टीप्लाई करिए इसको, कितना हो जाएगा ये 7:7। ये आपका हो जाएगा 7:7। अब तो सही है, पेंट यहाँ भी 7 है, पेंट आपका यहाँ भी 7 है। आप बताइए कि 5 यूनिट आपका ऑयल था, 7 यूनिट हो गया। कहाँ मोटरसाइकिल कहाँ से चालू कर दिए हैं, इधर देखिएगा। आपका देखिए ऑयल यहाँ पे 5 यूनिट है, यहाँ पे 7 यूनिट है। ये बताइए वेस्ट में कितना इंक्रीज कर रहा है, 2 यूनिट, और कितना दे रखा है 2 यूनिट की वैल्यू, 24, एक की बताइए। 12। बस अब शांत रहिए आप, अब यानी आपको आता है। देखिए 5 से 7 जाएगा 2 यूनिट, और 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 24, तो 1 की कितनी हो जाएगी 12। ये बताइए टोटल मिक्सचर कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना यूनिट टोटल मिक्सचर यहाँ पे बन रहा है, 14 यूनिट ना, 14 यूनिट की वैल्यू बताइए। तो हम बता रहे हैं क्यों निकाल रहे हैं, 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 168। तो अगर टोटल मिक्सचर आपका शुरू में लास्ट में 168 है, तो यहाँ पर भी टोटल मिक्सचर कितना रहा होगा, यहाँ पे शुरू में 168 लीटर टोटल मिक्सचर आपको मालूम होता। देखिए आप ये पूछा था ना कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ पेंट वाज कंटेन्ड, यानी कि शुरू में पेंट की क्वांटिटी कितना लीटर है। जब तक हमको शुरू में उसकी क्वांटिटी नहीं पता चली, कैसे निकालें कितना लीटर। 7:5 के रेशियो में जरा बताइए, अगर 168 लीटर टोटल है तो बताइए पेंट कितना है, जल्दी बताइए। डायरेक्ट निकाल लीजिए ना, 7/12 ये लिखेंगे आप, 12 यूनिट की वैल्यू ये है, 7 की निकालिए। टोटल आपको पता है ना, टोटल शुरू में कितना है 12 यूनिट, 12 यूनिट की वैल्यू है 168। 1 की बताइए 14 7 98 निकालने क्या है हमको, 7 की, 7 निकालिए कितनी आ जाएगी। तो सबसे पहला काम इसमें ये करना था कि भाई लास्ट में टोटल क्वांटिटी कितनी बन रही है, क्योंकि शुरू में हमको निकालना क्या है, पेंट कितना लीटर ये निकालना है। पेंट तब निकल पाएगा जब टोटल मालूम चलेगा। तो हमने शुरू में लास्ट में फाइंड आउट कर लिया कि 168 लीटर टोटल बन रहा है, वही शुरू में भी रहेगा, क्योंकि 24 निकाला गया था, फिर 24 ऐड किया गया, तो शुरू में भी वही आपका 168 रहा होगा। 168 में 7:5 के रेशियो में पेंट और ऑयल है, तो बताइए पेंट कितना है। आप बोलेंगे सर टोटल 168 है, रेशियो 7:5 का है, तो टोटल मतलब 7 + 5 यानी 12 यूनिट। तो 12 यूनिट की वैल्यू सर दे रखी है 168, यहाँ से 1 यूनिट की निकालेंगे तो 14 आ जाएगा। तो हमको निकालना है 7 की, तो हम 7 यूनिट की निकाल लेंगे। 7 माने क्या, 7 × 40 98। मुझे लगता है कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सब आसान। देखिए आप कनेक्ट कर पा रहे हो, एक बार और देखेंगे ना सब कुछ समझ में आ जाएगा। जल्दी बोलिए इसको, तो 5 सेकेंड, बस 5 सेकेंड ऊपर नहीं, हो गया 1 2 3 4 5, बस ओरल करिए। 15 लीटर % स्प्रिट को और 25 स्प्रिट है, बीच में 21, रेशो नहीं बता पाएंगे आप। 15% वाले को और 25% वाले को मिक्स कर करके कितना % बन गया है 21%। रेशियो बोलिए, यहाँ कितना जाए 25 21 का रेशियो 4, यहाँ बताइए 21 15 का रेशियो 6 4 6 यानी 2 3। बस इतना ही करना है। बी इज राइट आंसर, सबका बी 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 सही है, जर दो ठीक है। दोनों को मिक्स करके इतना किया गया, मुझे लगता है सबका सही होगा। इसको बताइए, इंक और वाटर का रेशियो इतना है 20 लीटर, इसमें वाटर ऐड किया गया, न्यू रेशियो 8:11 हो गया। बताना व्हाट इज द टोटल क्वांटिटी इन लीटर ऑफ वाटर मिक्सचर। न्यू मिक्सचर में टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर
टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर क्या दिख रहा है न्यू मिक्सचर में? 11 का मल्टीपल, 11 का मल्टीपल न्यू मिक्सचर में सर वाटर। क्वेश्चन नहीं शो कर क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा है? सर कुछ नो सर दिख रहा है सर। सर धीरेन्द्र, दिख रहा है आप एक बार उनके यहाँ नेटवर्क स्लो दिख रहा है सर। बात कर देना है, क्वेश्चन नहीं दिख रहा था तो ये तो बहुत गजब हो जाएगा ये। इधर देखिएगा, न्यू मिक्सचर में वाटर की क्वांटिटी, न्यू मिक्सचर में वाटर, देखिए रंजना, न्यू मिक्सचर में वाटर की क्वांटिटी कितना यूनिट बन रहा है यहाँ पे? 11 यूनिट। तो ये आंसर जो भी होगा 11 सर। 11 का मल्टीपल, और बाकी सॉल्व कर ले जाएंगे ना। क्या करना होगा इसमें? क्या ऐड कर रहे हैं? वाटर ऐड कर रहे हैं। तो आप, अच्छा ये बड़ी अच्छी बात ये है, बहुत अच्छी बात ये है कि इंक देखिए यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी 8 है, इक्वल करना भी नहीं, इक्वल आपको करना भी नहीं है, तो आसानी से लग गया। ये बताइए 5 था 11 हो गया, कितना इंक्रीज कर गया? 6 यूनिट। और 6 की वैल्यू है कितनी? 24। 1 यूनिट की वैल्यू बताइए 4, 11 यूनिट की वैल्यू बताइए 4 से मल्टीप्लाई 44। बहुत अच्छी बात थी कि पहले से हमको इक्वल नहीं करना था, हम डायरेक्ट डिफरेंस देख लिए 6 यूनिट का, और 6 यूनिट की वैल्यू है कितनी? 24। 1 की 4 हो जाएगी, 11 की कितनी हो जाएगी? 44, और 11 का मल्टीपल भी देख करके आंसर हम लोग कर ले जाएंगे। मुझे लगता है इसमें बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। 23, इसको सॉल्व करिएगा। देखिए थोड़ा से लेंदी पड़ सकता है, कुछ लेंदी उंदी नहीं है, इसको बाद में बताते हैं। पहले देखिए लास्ट वाला क्या है। ये क्या है बताइए पहले तो। 56 लीटर आपका मिक्सचर है, मिल्क एंड वाटर का रेशियो the quantity of the milk present in the new mixture, the quantity of the milk present in the new mixture 7 का मल्टीपल, 7 का न्यू मिक्सचर में मिल्क कितना है? 7 का मल्टीपल 56। बाकी सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व बहुत आसानी से हो जाएगा, सॉल्व बहुत आसानी से हो जाएगा, कर ले जाएंगे ना। जी देख लीजिएगा 56 दे रखा है, यहाँ से 1 मिनट की वैल्यू निकाल लेना। 7 मिनट की वैल्यू 56, 1 की 8, जब 1 मिनट की वैल्यू 8 आ जाएगी यहाँ से, उसके बाद देखना कि यहाँ पे रेशियो 5:2 है, यहाँ पे है 7:2। तो पहले क्या करना है? क्या ऐड किया गया है? मिल्क ऐड किया गया। वाटर देखिए कांस्टेंट है, वाटर तो पहले से कांस्टेंट है, डायरेक्ट हो गया। वाटर कांस्टेंट है, ये 5 से 7 हो जा रहा है मिल्क, यानी 2 यूनिट, और 2 यूनिट की वैल्यू कितनी? 1 की 8 और 2 की कितनी हो जाएगी? 16। नहीं 16 अच्छा, हम शुरू में भी निकाल सकते हैं, और हमको नहीं 1 की रेट निकाल दिए हैं डायरेक्ट, तो हमको क्या निकालना है? 7 की 7 के निकालनी है 7 लास्ट ना। हाँ तो निकाल दीजिए 7 के 56। ठीक है, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। बताइए कितना लीटर वाटर ऐड किया गया, ये बताएगा? जल्दी बताइए। नहीं, मिल्क कितना ऐड किएगा? मिल्क 16 लीटर, 2 यूनिट ऐड किया गया ना, 5 से 7 2 यूनिट, तो 1 की 8 2 की 16। और शुरू में मिल्क कितना लीटर है आपका? 8 5 या 40, 40 में 16 ऐड किया तो 56 हुआ। तो इस तरीके से हम लोगों ने इतना क्वेश्चन किया। एक क्वेश्चन बच गया, उसको आप सॉल्व करना, नहीं आएगा तो पूछ लेना, ठीक है? तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।